तो हरे कृष्णा एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अपर लिम्ब का सेकेंड पार्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, स्कैपुला। स्कैपुला क्या है? स्कैपुला एक फ्लैट बोन है। द बॉडी ऑफ स्कैपुला इज थिन। स्कैपुला का बॉडी थिन होता है, फ्लैट होता है और ट्रायंगुलर होता है। ठीक है। स्कैपुला लाइज करता है पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थोरैक्स। कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करेगा? सेकेंड रिब से लेकर सेवेंथ रिब तक। ठीक है। ये बेसिक इंट्रो था स्कैपुला के बारे में। अब आते हैं ऑस्टोलॉजी पे, स्कैपुला के ऑस्टोलॉजी पे। स्कैपुला का बॉडी ट्रायंगुलर इन शेप होता है। ठीक है। मतलब स्कैपुला एक ट्रायंगल शेप का है, बोन है, ट्रायंगुलर शेप का बोन है। ठीक है। ये पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट पे लाई करता है, थोरैक्स के पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट पे लाई करेगा। ठीक है। 3 एंगल, 3 बॉर्डर, 2 सरफेस, 3 प्रोसेस होते हैं। ठीक है। 3 एंगल में कौन कौन? सुपीरियर एंगल, इन्फीरियर एंगल, लेटरल एंगल। और 3 बॉर्डर में सुपीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर। सरफेस कौन कौन सा होगा? कोस्टल सरफेस, डोर्सल सरफेस। कोस्टल सरफेस मतलब वेंट्रल एंटीरियर सरफेस एंड डोर्सल सरफेस मतलब पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है। ये स्कैपुला का कोस्टल सरफेस कॉनकेव होता है और डोर्सल सरफेस कॉन्वेक्स होता है। ठीक है। उभरा हुआ रहेगा। और कोस्टल सरफेस थोड़ा सा गाढ़ा रहेगा। ठीक है। और 3 प्रोसेस होता है, स्पाइनस प्रोसेस, एक्रोमियम प्रोसेस, कोरकोइड प्रोसेस। ठीक है। अब आते हैं, ये स्कैपुला है, ये एंटीरियर व्यू है और ये पोस्टीरियर व्यू है। ठीक है। एंटीरियर व्यू में ये कोस्टल सरफेस हो गया, ये डोर्सल सरफेस हो गया। ठीक है। और ये ग्लेनोइड कैविटी हो गया। इस ग्लेनोइड कैविटी में आर्टिकुलेट करेगा हेड ऑफ ह्यूमरस और बनाएगा शोल्डर जॉइंट। 3 एंगल होगा, 3 बॉर्डर होगा, 2 सरफेस, 3 प्रोसेस। तो 3 एंगल कौन कौन सा होगा? ये जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल, इसको बोलेंगे सुपीरियर एंगल। ठीक है। और ये एंगल जो बन रहा है, इसको बोलेंगे इन्फीरियर एंगल। ठीक। और एक यहाँ पे एंगल बनता है, इसको बोलते हैं लेटरल एंगल। ठीक है। क्या बोलते हैं? लेटरल एंगल। ठीक है। और स्कैपुला का 3 बॉर्डर होता है। 3 बॉर्डर में ये जो है, ये हो गया सुपीरियर बॉर्डर। ठीक है। और ये हो गया मीडियल बॉर्डर और ये हो गया लेटरल बॉर्डर। क्लियर? सरफेस पे आते हैं। ये हो गया कोस्टल सरफेस। कोस्टल सरफेस थोड़ा सा कॉनकेव रहेगा। ठीक। गाढ़ा हुआ सरफेस रहेगा। और डोर्सल सरफेस उभरा हुआ रहेगा, कॉन्वेक्स होगा। ठीक। अब आते हैं प्रोसेस में। तो 3 प्रोसेस होते हैं। ठीक। ये कोरकोइड प्रोसेस, एक्रोमियम प्रोसेस और स्पाइनस प्रोसेस। ठीक। देखो, स्पाइनस प्रोसेस, एक्रोमियम प्रोसेस, कोरकोइड प्रोसेस, 3 प्रोसेस होते हैं। ये है ऑस्टोलॉजी। आगे पढ़ते हैं ऑस्टोलॉजी में। एंगल के बारे में पढ़ते हैं। तो सुपीरियर एंगल बताया था हमने आपको, ये इसको बोलेंगे सुपीरियर एंगल। ठीक। कवर्ड होता है ट्रेपीजियस से। ठीक। इन्फीरियर एंगल कवर्ड होगा लेटिसमस डोर्साई मसल से। ठीक। और लेटरल एंगल ब्रॉड होता है एंड बियर ग्लेनोइड कैविटी पे आ जाएगा लेटरल एंगल पे। ठीक। जो आर्टिकुलेट करेगा हेड ऑफ ह्यूमरस से। ठीक। अब आते हैं बॉर्डर पे। तो 3 बॉर्डर होते हैं। ठीक है। सुपीरियर बॉर्डर,
सुपीरियर बॉर्डर, लैटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर थिन होगा और शॉर्टर होगा, ठीक। सुपीरियर बॉर्डर पे सुप्रा स्केपुलर नॉच प्रेजेंट होगा नियर कोरकोइड प्रोसेस। ये सुपीरियर बॉर्डर पे ये जो नॉच है इसको बोलते हैं सुप्रा स्केपुलर नॉच, ठीक है। क्या बोलते हैं? सुप्रा स्केपुलर नॉच कोरकोइड प्रोसेस के नियर होगा, ठीक है। और लेटरल बॉर्डर ठीक होता है, एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक करेगा? ग्लेनोइड कैविटी से लेकर इन्फीरियर एंगल तक। ये है लेटरल बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर ग्लेनोइड कैविटी से लेके इन्फीरियर एंगल तक एक्सटेंड करेगा, ओके। और मीडियल बॉर्डर सुपीरियर एंगल से लेके इन्फीरियर एंगल तक एक्सटेंड करेगा, ठीक। तो यही है मीडियल बॉर्डर थिन होता है, एक्सटेंड करेगा सुपीरियर एंगल से लेके इन्फीरियर एंगल तक। तो दो सरफेस होता है, कोस्टल सरफेस और डोर्सल सरफेस। कोस्टल सरफेस कॉनकेव होगा और फोसा प्रेजेंट होगा, उस फोसा को बोलेंगे सब स्केपुलर फोसा, ठीक है। डोर्सल सरफेस को स्पाइन डिवाइड करता है दो पार्ट में, ठीक है। सुप्रा स्पाइनस फोसा एंड इंफ्रा स्पाइनस फोसा में। ये डोर्सल सरफेस हो गया। डोर्सल सरफेस को ये स्पाइन डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, सुप्रा स्पाइनस फोसा एंड इंफ्रा स्पाइनस फोसा, ठीक है। प्रोसेस पे तो 3 प्रोसेस होगा, स्पाइनस प्रोसेस, एक्रोमियम प्रोसेस और कोरकोइड प्रोसेस। तो स्पाइनस प्रोसेस डोर्सल एस्पेक्ट पे प्रेजेंट होगा स्केपुला के। ये डोर्सल सरफेस है तो डोर्सल एस्पेक्ट पे ही ना स्पाइनस प्रोसेस प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये स्पाइनस ट्रायंगुलर इन शेप होगा और इसका 2 बॉर्डर होगा, ठीक। एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर स्केपुला के बॉडी से अटैच होगा और पोस्टीरियर बॉर्डर को क्रेस्ट ऑफ स्पाइन बोलते हैं। पोस्टीरियर बॉर्डर को क्रेस्ट ऑफ स्पाइन बोलते हैं, ठीक है। क्रेस्ट ऑफ स्पाइन का 2 लिप, अपर लिप, लोअर लिप, ओके। अब आते हैं एक्रोमियम प्रोसेस में। एक्रोमियम प्रोसेस का 2 बॉर्डर 2 सरफेस होता है, ठीक है। मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर एंड 2 सरफेस, सुपीरियर सरफेस, इन्फीरियर सरफेस। ये एक्रोमियम प्रोसेस है। तो एक्रोमियम प्रोसेस का 2 बॉर्डर 2 सरफेस, ओके। अब आते हैं कोरकोइड प्रोसेस पे। तो कोरकोइड प्रोसेस प्रेजेंट होगा एबव ग्लेनोइड कैविटी। ग्लेनोइड कैविटी के ऊपर प्रेजेंट होता है कोरकोइड प्रोसेस। ये है ग्लेनोइड कैविटी। ग्लेनोइड कैविटी के जस्ट एबव प्रेजेंट होगा कोरकोइड प्रोसेस, ओके। इसका शेप बेंट फिंगर की तरह होता है। बेंट फिंगर मतलब ये जस्ट लाइक दिस। आते हैं इसके अटैचमेंट पे, ठीक है। तो मैंने रेड कलर से ओरिजिन बताया और ये ब्लू कलर से इंसर्शन बताया, ठीक है। तो ये हो गया एंटीरियर व्यू, ये हो गया पोस्टीरियर व्यू। तो एंटीरियर व्यू में कोस्टल सरफेस होगा। कोस्टल सरफेस पे क्या पाया जा रहा था? सब स्केपुलर फोसा। सब स्केपुलर फोसा पे ओरिजिन होगा सब स्केपुलरिस मसल का, ठीक है। और इसको बोलते हैं सुप्रा ग्लेनोइड ट्यूबरकल और इसको बोलते हैं इंफ्रा ग्लेनोइड ट्यूबरकल, ठीक है। तो सुप्रा ग्लेनोइड ट्यूबरकल पे लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप पे क्या का ओरिजिन होगा और इंफ्रा ग्लेनोइड ट्यूबरकल पे लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप मसल का ओरिजिन होगा। कोरकोइड प्रोसेस पे कोरेकोब्रैकियलिस एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप मसल का ओरिजिन होगा। ये है कोरकोइड प्रोसेस, ठीक है।
और कोर्कोइड प्रोसेस पे पेक्टोरलिस मेजर का इंसर्शन होगा। ठीक है, ये कोस्टल सरफेस पे सेरेटस एंटीरियर मसल का इंसर्शन होगा। ठीक है, किसके अराउंड? मीडियल बॉर्डर के अराउंड, कोस्टल सरफेस पे, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे मैं आपको नोट्स बता दूंगा। ये छोटे से पार्ट में सारा मसल अटैचमेंट पता हो जाएगा आपको। फिर उसके बाद आप नोट से लिख लेना और पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। अब आ जाते हैं डोर्सल एस्पेक्ट पे। डोर्सल एस्पेक्ट कॉन्वेक्स होता है, तो डोर्सल एस्पेक्ट को स्पाइनस प्रोसेस दो पार्ट में बांट रहा था। ठीक है, सुप्रा स्पाइनस फोसा एंड इंफ्रा स्पाइनस फोसा। तो सुप्रा स्पाइनस फोसा पे सुप्रा स्पाइनेटस मसल का ओरिजिन होगा, इंफ्रा स्पाइनस फोसा पे इंफ्रा स्पाइनेटस मसल का ओरिजिन होगा। ठीक है, और ये हो गया लेटरल बॉर्डर और ये हो गया मीडियल बॉर्डर। तो लेटरल बॉर्डर पे टीरिस माइनर और टीरिस मेजर मसल का ओरिजिन होगा। ठीक है, और यहाँ पे लॉन्ग हेड और बाइसेप मसल का ओरिजिन हो ही रहा था इंफ्राक्लेनोइड ट्यूबरकल पे। ठीक है, और इन्फीरियर एंगल पे लेटिसमस डोर्साई मसल का अटैचमेंट होगा। ठीक है, और डेल्टोइड मसल का ओरिजिन होगा स्पाइनस प्रोसेस पे। ठीक, और ट्रेपेजियस मसल का इंसर्शन होगा। ठीक, और ये मीडियल बॉर्डर पे डोर्सल एस्पेक्ट में मीडियल बॉर्डर पे रोम्बोइडस मेजर मसल का इंसर्शन होगा, रोम्बोइडस माइनर मसल का इंसर्शन होगा और लेवेटर स्केपुला मसल का इंसर्शन होगा। ठीक, दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ अटैचमेंट। अब मैंने आपको नोट्स दे देना है और आप लिख लेना, पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। ओके, ये है मसल अटैचमेंट पूरा फोसा का, तीनों फोसा, सब स्केपुलर फोसा, सुप्रा स्पाइनस फोसा, इंफ्रा स्पाइनस फोसा, ओरिजिन ऑफ सब स्केपुलरिस मसल, सुप्रा स्पाइनेटस मसल, इंफ्रा स्पाइनेटस मसल। ठीक है, फिर आते हैं देखो बॉर्डर पे मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर, स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, तीनों प्रोसेस पे। ये ले लो, अब आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बात पे। तो स्केपुला का ओसिफिकेशन प्राइमरी सेंटर भी होता है, सेकेंडरी सेंटर भी होगा। अप्लाइड एनाटोमी, पैरालिसिस ऑफ द सेरेटस एंटीरियर कॉज विंगनिंग ऑफ द स्केपुला। ठीक है, ये अप्लाइड एनाटोमी था, ये इम्पोर्टेंट है, जानना ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।